हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ जो है स्टेबिलिटी ऑफ जिम डायोल्स। ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स होते हैं जो स्टेबल नहीं होते हैं। तो स्टेबल क्यों नहीं होते, इनकी स्टेबिलिटी कैसे बनाई जा सकती है, ये सब बातों पे हम चर्चा करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स इस पे करवाएंगे, क्योंकि आगे ये काम आएगा। अभी एल्कोहल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एल्कोहल्स में जब उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये काम आता है। इसलिए इस टॉपिक को मैं यहाँ पर पहले ही बढ़ा दे रहा हूँ, जिससे कि आप उस चीज़ों को क्लियर कर पाओ जब वहाँ बताऊँ तो पहले जान लेते हैं कि जिम डायोल होता क्या है या जिमिनल डायोल क्या होता है। तो ऐसा डायोल या ऐसा डाइहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम कार्बन से जुड़े होते हैं उसे कहते हैं जिम डायोल। जैसे HCOH, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ जिम डायोल। ऐसा डाइहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम कार्बन से जुड़े होते हैं उसे कहते हैं जिम डायोल। अब ये जिम डायोल जो होता है ये अनस्टेबल स्पीसी है, ये अनस्टेबल होता है। अब ये अनस्टेबल होता क्यों है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम कार्बन पे हो जाने की वजह से इनके बीच रिपल्सन लगता है और इस रिपल्सन की वजह से यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेन क्रिएट हो जाता है। और जानते हो आप लोग कि कोई भी मॉलिक्यूल का वही स्टेटस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जहां स्ट्रेन कम हो। अगर यहाँ स्ट्रेन ज्यादा होगा तो ये अनस्टेबल है। अब जब ये अनस्टेबल है तो करेगा क्या, उसके पीछे का रीजन समझिए। ये स्टेबिलिटी को फॉर्म करने के लिए यहाँ से कोई ना कोई लिविंग ग्रुप बाहर निकालेगा और ये स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इससे निकलेगा कौन सा लिविंग ग्रुप, कैसे निकलेगा। तो यार निकालने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चीज की जरूरत पड़ेगी। तो वो मान लीजिए यहाँ पर हम एसिड लेते हैं जिसकी प्रेजेंस में ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में किसी न किसी को बाहर निकालता है। तो कैसे निकालेगा जरा देखिए और समझिए। यहाँ पर H+ हमने लिया तो यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, आप सब लोग जानते हो। तो ये क्या करेगा, अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन दे देगा, किसको, H+ को देगा। और जब देगा तो बनेगा क्या जरा देखिए। तो यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर H हो गया, ये तो C रहेगा ही। यहाँ पर OH, ये वाला H भी आके जुड़ जाएगा। अब बताओ, इसने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है इसे, तो जाहिर सी बात है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जरा यहाँ सोचो, बड़ी मजेदार बात होने वाली है। अब देखिए कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इस पे चार्ज कैसे आ गया है, पॉजिटिव। अभी तो बड़ी खुशी खुशी दे दिया लोन पे इलेक्ट्रॉन किसको, H+ को, लेकिन देने के बाद बेचारा पछता रहा है कि यार मैं तो अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, क्या करूं। तो जरा देखो यहाँ पर कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन रहा है। वो लिविंग ग्रुप क्या बन रहा है, देखो H2O बन रहा है और ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अब ये करेगा क्या कि यहाँ पर कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ देगा। अब क्यों तोड़ देगा, क्योंकि यार ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है और जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है तो इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को लेकर ये जो ऑक्सीजन है निकल जाएगा और न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा। क्या बनेगा जरा देखो, तो वहां बचा क्या, देखो H, यहाँ हुआ C। अब देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज आएगा बताता हूं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आने के पीछे का रीजन ये था कि इस बॉन्ड को बनाने में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का लगा होगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का लगा होगा। अब इसने जो इलेक्ट्रॉन लिया है ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इसको न्यूट्रलाइज्ड किया है ना, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का तो लिया ही लिया है, साथ में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी ले लिया है। और जब कार्बन का ले लिया है तो कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वही कार्बन पे ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब बोलो यहाँ निकला क्या, H2O निकल रहा है क्या, तो -H2O यहाँ पर कर देते हैं। अब देखो यहाँ हुआ क्या जरा सोचिए। तो यहाँ पर हुआ है डिहाइड्रेशन हुआ है। क्या हुआ है, डिहाइड्रेशन हुआ है। किसका हुआ है, जिम डायोल का। किसके प्रेजेंस में हुआ है, एसिड की प्रेजेंस में हुआ है। मतलब कि जिम डायोल एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है जिसका डिहाइड्रेशन हो जाता है किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, और ये एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ देखो कैसे स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, जरा ये चेक करो। अब यहाँ देखो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ये कार्बन भी बेचारा परेशान हो गया है कि यार अब मेरा पॉजिटिव चार्ज कैसे बैलेंस होगा। तो अभी भी आप जानते हो ऑक्सीजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा और इसे क्या करेगा, न्यूट्रलाइज्ड करेगा। तो क्या बना जरा देखो। तो यहाँ पर H हुआ, यहाँ पर H हुआ, C हुआ। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आया तो डबल बॉन्ड लग जाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो था ही।
अब ये वाला आएगा तो यहाँ पर फिर एक बॉन्ड और क्रिएट हो जाएगा, बन गया डबल बॉन्ड। अब एक चीज और जरा सोचो यार, यहाँ क्या हुआ, H तो ऑलरेडी है ही, अब इस इलेक्ट्रॉन दिया है तो यहाँ पर चार्ज कैसा आएगा बोलो, पॉजिटिव। फिर वही वाली कहानी आ गई क्या, कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया यार, और वो क्या चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ना हो, नेगेटिव एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन खींचना चाहते हैं, देते कहाँ है। तो अब ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया, तो करेगा क्या, ये बेचारा हाइड्रोजन जो है इसी से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, और जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा तब तो ये न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा और ये H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। जरा देखो आगे क्या हो रहा है, इसके आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ H हो गया, यहाँ पर H हुआ, C डबल बॉन्ड O और यहाँ H+ निकला। अब देखो ये रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन था क्या, H+ यूज हुआ, बाहर निकल भी गया, मतलब कि यहाँ पर एसिड एज अ कैटलिस्ट भी वर्क कर रहा है। एक बात और देखो, बना क्या है यार, चेक तो करो, यहाँ बना है, इसको देखो आप लिख सकते हो HCHO कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, ये एल्डिहाइड बन चुका है। क्या बना हुआ है, एल्डिहाइड बन चुका है। अच्छा अब देखिए मैं ऐसा करूं कि अगर यहाँ का हाइड्रोजन हटाऊं और यहाँ R लगा दूं, R मतलब जान रहे हो कोई कोई एल्काइल ग्रुप होगा, चाहे CH3 हो, चाहे C2H5, चाहे C3H7, कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा, तो यहाँ पर भी R हो जाएगा, यहाँ पर भी R हो जाएगा, यहाँ पर भी R हो जाएगा और यहाँ पर भी R हो जाएगा, तब ये RCHO मिलेगा। यानी कि जब दोनों H था तो फॉर्मेल्डिहाइड मिल रहा था, अब R कर दिया तो अदर एल्डिहाइड मिल गए। यानी कि यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि अगर जिमडाइल का जब होता है डिहाइड्रेशन यानी वाटर मॉलिक्यूल से निकलता है तो ये कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में। अब यहाँ पर एक बात और है, क्या कीटोन में भी कन्वर्ट हो जाएगा क्या, देखते हैं उसको भी। अब अगर देखो यहाँ पर ये वाला H भी मैं R से रिप्लेस कर दूं तब भी ये जिमडाइल ही है। यहाँ पर हमने कर दिया R, यहाँ पर हमने कर दिया R और यहाँ पर हमने कर दिया R, तो ये क्या बन गया, ये तो कीटोन बन गया ना भाई। क्या बन गया, ये कीटोन, और कीटोन हो गया। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जिमडाइल एसिड के प्रेजेंस में जब ये डिहाइड्रेट होते हैं तो ये एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। अब आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ जिमडाइल्स को, और इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो नीट में, जेई में या बीएससी एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम्स में पूछी गई हैं, उनको भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।